हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ये अस्त्र बहुत भयंकर है। एकर प्रयोग से असंख्य प्राणियन के नष्ट होके के भय रहेला। यही से हम रावण के वध करे खातिर भी एकर प्रयोग ना के ले रही। शत्रुघ्न, शास्त्र कहला कि वीर के इतना ही शक्ति के प्रयोग करे के चाहिए जितना बहुत जरूरी होखे। कहा, आज तक हमके आपके सेवा के कोनो अवसर ना मिलल। लक्ष्मण भैया 14 बरिस आपके संगे वनवास कटलन और भरत भैया अयोध्या में रह के भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहलन। महाराज के जय होके। महाराज, यमुना तट पर निवास करे वाला कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारले हैं। उनका अगुआ महर्षि भार्गव के बेटा महामुनि च्यवन प्रार्थना कैले हैं कि उनका आपके दर्शन की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी, तू स्वयं जाके महर्षि च्यवन और वहां के साथियन के स्वागत कर और पूरा अतिथि सत्कार करके उनका यहाँ ले आवा। जय आज्ञा। कल्याण होके। हम दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम के ओरी से अयोध्या में आपके स्वागत करत हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करे के कृपा करें। पधारी। हम दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणन में प्रणाम करत हैं। कल्याण होके राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशीन की यही आन सदा शरणागत को भय टारत हैं। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। महर्षि, कौन काम से आपके अयोध्या में शुभ आगमन भइल बा, ई बतावे की कृपा करी। हमरा करे लायक कौनो सेवा होखे तो भी कहीं। हम आपके हर इच्छा पूरा करब। हमार पूरा राज्य, हमार हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा
और हमार सगरी संपत्ति और वैभव हम आपके सेवा खातिर अर्पण कर सकत हैं। ये विश्वास रख के आप हमके आज्ञा दी हैं, हम आपके हर आज्ञा के पालन करब। नरश्रेष्ठ, ए धरती पर ऐसन बात आप ही कर सकत हैं। दूसर केहू के मुंह से ऐसन बात ना निकल सकेला राजन। एकरा से पहले हम बहुत सा महाबली राजा लोगन के पास सहायता खातिर गईल रही, बाकी हमार काम के गौरव के समझे बिना केहू भी हमार सहायता के वचन ना दिहला। बाकी आप हमार मनोरथ के जनले बिना ही हमार काम करे के प्रतिज्ञा कर ले ली। ऐसे अब हमके संशय ना रहा कि आप ही हम ऋषियन के यह महान संकट से रक्षा कर सकब। जरूर, हम प्रतिज्ञा करत है कि हम उस संकट के जड़ से ही नाश कर देब। आप निर्भय होके हम क्या अपन संकट के कारण बताई। हमार संकट के मुख्य कारण बा मधु दैत्य के बेटा लवणासुर, जे ए समय मथुरा के राजा बा। वो भयानक दैत्य हर दिन बहुत सा ऋषि मुनियन के खा जाला, जेकरा कारण यमुना तट पर तपस्या करे वाला ऋषियन के बस्ती उजड़ गई। होकर भय से पीड़ित भइल ऋषि अनेक राजा लोग के पास जाके अभय के भीख मांग चुकल बाड़न, बाकी अबले हमके कौनो रक्षक ना मिला। ओकरा पास भगवान शिव जी के दिहल गईल जे त्रिशूल बा, सभे ओकरा से डरालन, काहे कि भगवान के वरदान बा कि जे शत्रु ओह त्रिशूल के सामने आई वो वही समय भस्म हो जाई। भगवान शिव ओकरा के त्रिशूल काहे दिलन? देवाधिदेव ई त्रिशूल ओकरा ना, ओकर पिता के प्रदान करले रहा। ओकर पिता मधु नाम के दैत्य रहा। दैत्य वंश के होखत भी वो देवता लोगन के मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल रहा। वो भगवान शिव के बहुत तपस्या कैलस, जेकरा से प्रसन्न होके शिव अपन त्रिशूल में से एगो और खूब चमचमात शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके ओकरा प्रदान कैलन और कहलन, हम बहुत प्रसन्न होके तो के ये उत्तम आयुध प्रदान करत हैं। जब तक ये शूल तोरा हाथ में रही, शत्रु के कोनो अस्त्र या शस्त्र तो के स्पर्श भी ना कर सकी। और ओकरा द्वारा प्रहार कैला पर ये त्रिशूल शत्रु के तुरंत भस्म करके फिर से तोरा हाथ में लौट आई। हमरा बाद ये त्रिशूल हमेशा खातिर हमार वंशज के पास भी यही तरह रहे। हमेशा खातिर तोहरा वंश में ना रह सकेला, बाकी तोहार प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तोहरा अलावा ये खाली तोहरा एगो बेटा के पास रही। ओकरा बाद मधु दैत्य मथुरा में अपन राज्य स्थापित कैलस। ओकर बेटा लवण बड़ा भयंकर स्वभाव वाला निकलल और दुष्ट प्रकृति के। ऐसन महापापी पुत्र के प्राप्त करके मधु दैत्य बहुत दुखी भई और अंत में वो अपन राज्य छोड़ के स्वयं समुद्र में रहे खातिर चल गई। तब से मथुरा पर लवणासुर के राज्य बा। ओकर अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मचल बा। बाकी वो दिव्य त्रिशूल के डर से केहू ओकरा से टक्कर लेवे के साहस ना करेला। ऐसे हे राम, हम आपके शरण में आयल हैं, बाकी हम ये भी कहत हैं कि वचन देवे से पहले ये सोच ले कि लवणासुर से टक्कर लिहाल आपन प्राण के दांव पर लगावला। रघुवंशी शरणागत के रक्षा खातिर अपन प्राण के आहुति देवे में भी संकोच ना करलन ऋषिवर।
अब आप निश्चिंत हो जाइए। हमके खाली ई देखे के बा कि रघुवंश के राजकुमारन में से के एकर बीड़ा उठावेला, के अपन प्राण दांव पर लगावेला। महाराज, आप जेकरा ओरी भी संकेत करब उहे आपके आज्ञा पालन के अपन सौभाग्य समझी। महाराज, निर्णय लेवे से पहले हमारे को प्रार्थना अवश्य सुन ली। कहा, आज तक हमके आपके सेवा के कोनो अवसर ना मिलल। लक्ष्मण भैया 14 बरिस आपके संगे बनवास कटलन और भरत भैया अयोध्या में रह के भी वैसे ही बनवास के कष्ट सहलन। वही तरह फल फूल खा के रहलन जैसे वो आपके संगे वन में होखस। हमके छोट समझ के कबो कोनो सेवा ना दिहल गई। बाकी अब यदि हमरा रहते बड़ा भाई सबके उदैत्य से लड़े भेजल गई तो ही हमरा संगे अन्याय हुई। अब की युद्ध में जाए के हमार बारी बा। हम बड़ भाई सबके होखत तो के वो असुर से युद्ध करे के का जरूरत बा? सुन ला ना, वहाँ प्राण के संकट बा। महाराज, हम ही वो राक्षस से निपट ले। ना महाराज, हम पहले मांग के ले ही। हम के अवसर ना दिहल गई तो ऐसा लगी कि महाराज के हमारी वीरता पर संदेह बा। मृत्यु के भय दिखा के हमारा अपमान मत करी भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण के छोट भाई लवणासुर तका स्वयं काल से भी ना डरा सकेला। महाराज, हमार प्रार्थना स्वीकार करी। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तो के मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचार से धरती के मुक्त करे के काम सौंपत हैं। आर्य सुमंत, सेना के तैयारी की आज्ञा दिहल जाए। जी आज्ञा। हम आज यही समय राजकुमार शत्रुघ्न के मथुरा के राजा घोषित करत हैं। उनका राज्याभिषेक की भी तैयारी कल जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करे के पहले हम तो के मथुरा के राजा बना के तुहार अभिषेक स्वयं कर दे, जैसे हम विभीषण के अभिषेक पहले ही कर देले रहे। महाराज, ये अभिषेक के स्वीकार करे में हमके अधर्म मालूम पड़ता। बड़ भाई सबके होखते छोट के अभिषेक कैसे कल जा सकेला? बड़ भैया भरत के बात के काट के हम बीच में बोल पड़ने। शायद आप एकरा खातिर हमके दंड तना दे रहा हैं। हमार भूल क्षमा कर दी भैया, क्षमा कर दी। ना शत्रुघ्न, तू कोनो भूल ना कैला। प्राण के संकट के बाद जब सामने आई तो तू उहे वीरता दिखौला जे रघुवंश के एगो राजकुमार के दिखावे के चाहिए। हम जे अभिषेक के बात कैली वो शास्त्र के अनुसार जरूरी बा। जब केहू कोनो राजा के वंश के समूल नाश कर देवेला तो ओकर राजधानी में दूसर राजा के स्थापित कैल ओकर पहला धर्म हो जाला। ना तो वो राज्य, वो देश असुरक्षित और अव्यवस्थित हो जाला। वह देश में अराजकता फैल जाला। यदि लवणासुर के कोनो वंशज होखत तो हम ओकरा के राजा बनीती। बाकी लवण के बाद वो वंश में केहू ना बची। ऐसे जब तू लवणासुर के अंत कर देबा, जेकर हमके पूरा विश्वास बा, तब मथुरा के एगो राजा के जरूरत हुई। ऐसे वो राज्य अब तोहके ही संभाले के पड़ी। राज तिलक लघु भ्रात को नाच करत निज हाथ। मंगल रिधि रघुनाथ के
हृदय न हर्ष समा। आओ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, हम तो के एक खातिर बुलौले हैं, कहे कि हम तो के ई दिव्य और अमोघ बाण देहल चाहते हैं। दिव्य, उत्तम और अमोघ वाण के रचना पिछला प्रलय काल में भगवान विष्णु ऐसे कैले रही, कहे कि वहां के दूगो महाबली दैत्य मधु और कैटव के संहार करे के रहे। वो तीनों लोकन के सृष्टि कल चाहत रहन, बाकी मधु और कैटव और अन्य राक्षस ओकरा में विघ्न उपस्थित करत रहन। ऐसे भगवान विष्णु यही वाण से दोनों के मरले रही। हम ये अस्त्र तो के ऐसे दे रहा हैं, कहा कि परम शक्तिशाली लवणासुर के वध करे के खातिर शायद तो के एकर आवश्यकता पड़ सकेला। मां के हमारे को बात हमेशा ध्यान रखिए, जब बहुत जरूरी होखे, मतलब तोहरा सामने जीवन और मरण के प्रश्न आ जाए, तब एकर प्रयोग करिए। ये अस्त्र बहुत भयंकर है। एकर प्रयोग से असंख्य प्राणियन के नष्ट होके के भय रहेला। यही से हम रावण के वध करे खातिर भी एकर प्रयोग ना के ले रही। शत्रुघ्न, शास्त्र कहला कि वीर के इतना ही शक्ति के प्रयोग करे के चाहिए जितना बहुत जरूरी होखे। अभी दिव्य और अमोघ वाण हमारा आशीर्वाद के संगे ग्रहण करा।
विजयी होगा शत्रुघ्न। हमार पूज्य पिताजी महाराज दशरथ जे दिग्विजय के लिए रही, ओकरा बाद आज पहला बार अवध के सेना तुहार नेतृत्व में विजय यात्रा पर निकल रहल बा। हमार पुरखन के कीर्ति अब तोहरे हाथ में बा। रास्ता में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेके जइहा। चवन ऋषि का आश्रम तक तुहार सेना के ए तरह यात्रा करे के चाही जैसे लवणासुर के कोनो तरह के संदेह ना होखे कि केहू युद्ध के इच्छा से ओकरा ओरी आ रहल बा। चवन मुनि के आश्रम में पहुंचला के बाद आगे खातिर वो तुहार मार्गदर्शन स्वयं करी हैं। और याद रखा, सेना और सेवक के पर्याप्त धन देके और मधुर भाषा से हमेशा खुश रखे के चाहिए। संतुष्ट और खुश रखल गए सेवक संकट के समय जहां साथ देवे के खातिर ठार हो जालन, उनमें प्रायः निकट संबंधी भी ना खड़ा होखेलन। ऐसे सेना और सेवक के संतुष्ट और प्रसन्न रखे के चाहिए। एक बात और, पिताजी एक बार हमरा से कहले रही कि राजा के हमेशा सेना के आगे रहे के चाहिए। सेना ओकर बहुत आदर करेली। ये बात याद रखिया। जा, विजयी होगा। हम आपके आशीर्वाद से विजय पाके बहुत जल्दी लौट आई। ना, लवणासुर वो देश के नाश कर दिले बा। ऐसे तो के उन्हें रह के वहां के व्यवस्था ठीक करे के हुई, जिससे वहां के प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मशील हो जाए। जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा होके, वहां के प्रजा के हमेशा ही कल्याण होके के चाहिए। ऐसे तो के उन्हें रह के हुई। बाकी हम आपके बिना कैसे रह पाए? देखा शत्रुघ्न, अब तू भी हमरा तरह राजा बाड़ा। प्रजा के खुशी खातिर राजा के कितना बलिदान करे के पड़ेला, ई तो तू देखिए ले बाड़ा। हमके विश्वास बा कि तुहार प्रजा तोहके वहां से ना आवे दी ही, और उहे तुहार असली जीत हुई। मां भवानी हमेशा तुहार कल्याण करे। जा।
सत्य की ध्वजा झुके नहीं, सैन्य राम की रुके नहीं, सत्यमेव जयते कहो, बार बार कहते रहो, वीरों बढ़े चलो, वीरों बढ़े चलो, के हर महादेव कहते बढ़े चलो, मातृभूमि के उलाट लो, सत्य की ध्वजा लिए चलो, सत्यमेव जयते कहो, बार बार कहते रहो, वीरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, महादेव, महादेव, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, वीरों बढ़े चलो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा, पावन परम पुनीत यह वाल्मीकि को धाम, रिपुसूदन की सैन्य ने जहां कियो विश्राम। आज के रात हम इमे विश्राम करब। हमार सेना इहे वन में रही। सबे खातिर उचित प्रबंध कल जाए। हम महर्षि के आश्रम में जाके आवत हैं। जय आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके। भगवन, वनदेवी एह समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यथित हैं। यदि थोड़ी का सा जल अभिमंत्रित करके मिल जाए तो उनका बहुत शांति मिलत। गौतमी माई, आप चिंता मत करें। बस जन्म के समय अब आवे ही वाला बा। धनु लग्न में लइकन के जन्म होखी। हम कुंडली बना के रख ले हैं। पुष्य नक्षत्र और लग्न में सूर्य, जन्म से ही तेजस्वी बालन। हम अब ही जल अभिमंत्रित करके देते हैं। ई जल वन देवी के पिला दी। संतान उत्पत्ति में कौनो कष्ट ना हो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आश्रम के ओर आ रहल बाड़न। उनका संगे सेना भी बा। आश्रम के चारों ओरी सगरे वन में सूर्य पताका फहरा रहल बा। सुंदर, अति सुंदर।
आश्रम में वन देवी के पुत्र के जन्म हो रहल बा और चारों ओरी राज्य के पताका फहरा रहल बा, भेरी नाद हो रहल बा। कितना शुभ लक्षण बा। प्रभु, आपके लीला न्यारा है। आपकी जय होके, जय होके। जयदेव। जी गुरुदेव। राजकुमार शत्रुघ्न के आदर सहित ले आवा। जय आज्ञा गुरुदेव। कुमार, भगवान वाल्मीकि के ओरी से आपके स्वागत बा। अर्घ्य और जल स्वीकार करें। हम महाराज दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरण में प्रणाम करत हैं। कल्याण होके। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करी। अयोध्या में सब कुशल मंगल तबा ना? आपके दया से कौशल राज्य में सब जगह कुशल मंगल बा। पूज्यवर, हम महाराज श्री रामचंद्र के आज्ञा से आपके आशीर्वाद लेवे आयल हैं। महर्षि च्यवन बहुत सा ऋषि मुनि के लेके महाराज राम के पास रक्षा खातिर सहायता मांगे गए रहन। मथुरा के राजा लवण नाम के एगो नरभक्षी असुर बा। ऊ ऋषि मुनि सबके खा जाला और कई तरह के कष्ट देवेला। महाराज, वहाँ के अभयदान देके हमके लवणासुर के संहार करे खातिर भेजले हैं। वहाँ की आज्ञा रहे कि रास्ता में आपके आश्रम आवेला, ऐसे आपके आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़ी। हम महाराज राम के निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं। सूर्यवंशी हमेशा ऋषि मुनियन और महात्मा लोगन के रक्षा के शुभ काम के लिए बानन। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुमके अपने वंश के परंपरा निभावे की शक्ति दे और सफलता प्रदान करे। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वन देवी एगो बेटा के जन्म दिले हैं। गुरुदेव गुरुदेव, वन देवी दूगो बेटा के जन्म दिले हैं। आप ओ दिन कहले रही ना कि दूगो बेटा हुई, जुड़वा से ऊहे भइल। बहुत अच्छा भइल। बहुत छोट छोट बाड़न, बहुत सुंदर बाड़न। तू उनका दिखले हो ना? गौतमी माई कहली। अच्छा, कैसन संजोग बा।
कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुमार यहां बाड़न और वही समय दूगो सूर्यवंशी राजकुमार हमारा आश्रम में जन्म ले। सूर्यवंशी कुमार? हाँ, संयोगवश ये लड़का सूर्यवंशी बाड़न। इनकर पिता है समय हमा नहीं खन। प्रणाम गुरुदेव। गौतमी माई प्रार्थना कैले हैं कि आपके आशीर्वाद से लड़का के जन्म बड़ा सुविधा से हो गईल बा। अब आप कृपा करी तो आप लड़का के जातक संस्कार करी। अच्छा बात बा, तू लोगन जाके जातक संस्कार के तैयारी करा। कुमार, हमरे मन में आपके खातिर एगो अद्भुत संकल्प आ रहल बा। आज्ञा करी गुरुदेव। ये लड़का सूर्यवंशी बाड़न, ओह नाता से आप ही लड़का लोग के चाचा भी लागेली। इनकर पिता है समय यहाँ नहीं खन। पिता के अनुपस्थिति में चाचा के हाथ से भी जातक संस्कार करावे के विधान बा। ऐसे यदि आप हमरा संगे चल के ई लइकन के आशीर्वाद दी ही तो उचित ही हुई। आपके आज्ञा से ऐसा शुभ काम कइल हमार अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो ई लइका के भी बा, जिनकर चच्चा आज अयोध्या के राजकुमार बाड़न और कल मथुरा के राजा हुई हैं। हमारा आशीर्वाद आपके संगे बा। आई। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी भाई, ये दोनों में से सबसे पहले जन्म केकर भाई? प्रभु इहे बड़बा। कुशा के अगला भाग के कुश और पिछला भाग के लव कहल जाला। कुमार शत्रुघ्न, आप ही बालक के आपन गोदी में ली। ई बालक के मार्जन हम कुश द्वारा कैले हैं। ऐसे एकर नाम कुश हो। ई बालक के मार्जन हम लव द्वारा कैले हैं। ऐसे एकर नाम लव हुई। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होवे के नाते ये दोनों के आशीर्वाद भी दी ही।
सूर्य वंश में जन्म लेले बड़ा। भगवान तो के आपन वंश के कीर्ति के और दृढ़ करे के शक्ति प्रदान करस। यह हमारा आशीर्वाद है। हमरा पास यह समय देवे खातिर यह भेंट है, एकरा स्वीकार कर। वनदेवी 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 वनदेवी, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आपके दोनों बेटा के जातक संस्कार कइले बाड़न। राजकुमार जातक संस्कार कइले बाड़न। हाँ वनदेवी, जातक संस्कार कइले बाड़न। कहा अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ही। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके। बेटी, तोहरे दोनों बेटा के नामकरण हम कर देले हैं। एकर नाम है कुश और ई बालक के नाम है लव। आपन बेटन के शुभ लक्षण देख लू तू। इनकर जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या के राज पताका फहरात रहे। आश्रम के द्वारे पर अयोध्या के सेना भेरी बजावत रहे। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जात समय सेना सहित यहाँ रात भर खाते रुक गई रहलन। ई लड़का के लेखा वो भी सूर्यवंश के बारन, तो हो नाते से इनकर चाचा भी लागेलन। ऐसे उनकर एक गोदी में जातक संस्कार संपन्न भइल। कुमार शत्रुघ्न भेंट स्वरूप आपन गला के हाथ इनका पहिरेले बारन, जेकरा में अयोध्या की राज्य चिन्ह अंकित बा। इस सगरे सगुन यह कहेला कि तुहार बेटा एक दिन बहुत बड़ा पराक्रमी राजा बनी है। बेटी, ये पुत्र रत्न के जन्म पर तो के बहुत बहुत बधाई होके। पूज्य पिताजी, ये सब आपके ही आशीर्वाद है। कल्याण होके। अब कैसन बाड़ू बेटी? ठीक है भाई। देख मायावती, वनदेवी खातिर सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बना के ले आव। अच्छा माई। और बेटी, हम थोड़े का सा घी डाल के तोहरा खातिर गरम गरम दूध लावत हैं। चला दूध गरम करा। और सुना, लड़का के ध्यान रखे हा और वनदेवी के अकेले मत छोड़ी हा। हाँ ना गौतमी माई, हम इहवे रहब, अकेला ना छोड़ब लइका के। हाँ
पिताजी के नमस्कार कर। भी कर। स्वामी, आपन बेटन के प्रणाम स्वीकार करें। का बात बा भैया? लक्ष्मण, जैसे सीता की आवाज सुनाई पड़ल। भाभी कोनो कष्ट में ना होके, शायद सहायता खातिर आपके बुलावत होके। ना लक्ष्मण, तू सीता के नइखा जानत। वो एगो दृढ़ संकल्प वीरांगना है। पहला बात तो ओकरा कोनो कष्ट ही ना हो सकेला, और यदि होई भी तो वो हमके सहायता खातिर कबो ना पुकारी। उनका में बड़ा से बड़ा कष्ट से अकेले लड़े की शक्ति बा। वो यहाँ से दुर्गा के रूप धारण करके गई है। उनका कष्ट ना हो सकेला। लक्ष्मण, उनकरा आवाज में एगो खुशी रहल, जैसे कोनो शुभ समाचार सुनावे चाहत रही। शुभ समाचार? शुभ समाचार तो एक ही हो सकेला भैया। अयोध्या के राजकुमार जन्म ले होके। संभव बा। कुमार शत्रु, तुहार कुल हमेशा ऋषियन के सहायता के लिए बाड़न। आज तू भी वही कर्तव्य के पालन करे जा रहल बाड़ा। हम तो के विजयी होके के आशीर्वाद देत हैं। तुहार विजय यात्रा सुखद और सफल होके। राजकुमार जी, आपसे एगो संदेश कहे के बा। कहा? ई फूल आपके खातिर बंदे भी भेजले हैं। वन देवी? वन देवी के? वो दोनों कुमारन के माई। उनकर श्री चरण में हमार प्रणाम कहिया, और कहिया कि हम ही फूल युद्ध में अपना संगे रखब। राजकुमार जी, ई एक एक गो फूल उ दोनों छोट छोट कुमार आपन चाचा के चरणन में प्रणाम करे खातिर भेजले बाड़न। उ दोनों के हमारा आशीर्वाद दिया, और कहिया कि ऐसन वीर बनस कि एक दिन अपन चाचा के भी हरा देस।
सेना नायक अब यहाँ से सेना के बड़ा सावधानी से आगे बढ़े के चाहिए। ई जरूरी बा कि लवणासुर के एह बात के सूचना ना होके के चाहिए कि अयोध्या के सेना पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऊ चौकन्ना हो जाई, फिर युद्ध रास्ता में ही छिड़ जाई, जैसे हमारा उद्देश्य पूरा ना हुई। ऐसे सेना के प्रमुख मार्ग छोड़ के वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़े के चाहिए। आप अपन सभे गुप्तचरन के अलग अलग मार्ग से आगे भेज दी, और यदि कहीं कोनो ऐसा बात देखी तो वही समय हमके सूचना दी। जय आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जे वन प्रदेश के जानकार बाड़न उ सेना के संगे मार्गदर्शन खातिर चलें, जैसे हम लोग सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमार पता लवणासुर के ना चले के चाहिए। बंदी लोगों के उपस्थित कही जाए। इनका दोष कहा? महाराज, हमके सूचना मिलल रहे कि राज्य के पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एगो बहुत बड़ा यज्ञ के अनुष्ठान कर रहल बाड़न। तो हमार सैनिक लोग वहां जाके यज्ञ के विध्वंस कर दिलन और इस सभी के बंदी बना के दरबार में ले आइलन, जैसे आप इनका उचित दंड दे सकें। का तो के ज्ञान ना रहल? हमार राज्य में वैदिक पूजा के निषेध बा। यज्ञ के अनुष्ठान करके देवता लोक के शक्ति प्राप्त कैल और उस शक्ति के संग्रह कैल सबसे बड़ पाप बा हमार राज्य में। का तो के ज्ञान ना रहल? फिर ही पाप करे के साहस कैसे कैला तू? कैसे? पाप हम लोग ना कैनी, पाप तू करत तड़ा राजन, हम लोग के धर्म के मार्ग में बाधा डाल के। हर प्राणी के आपन आपन धर्म और आपन आपन विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति के अधिकार बा।
वही तरह हम अपन आध्यात्मिक उन्नति खातिर यज्ञ आदि द्वारा साधना करेंगे, जैसे हम लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे और जेकर सहायता से हम भगवान के दर्शन करेंगे। कौन भगवान के दर्शन कल चाहता रहा? हाँ? ए राज्य के अंदर एक ही भगवान रहेलन और वह लवणासुर। हमार राज्य में दूसर कौनो भगवान के पूजा ना हो सकेला ना। महाराज लवणासुर, ऐसा लागता कि तोहार काल तोरे सर चढ़ के बोल रहल बा। काहे कि जब प्राणी के अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाला कि वो अपना आप के भगवान समझे लागेला, वह ओकर अंत समय होला। ले जा एकरा, उल्टा लटका के जियते जी एकर खाल उतार द। ले जा। ठहरा लवणासुर, तोहरे इस सैनिकन के हाथे मरल हमके स्वीकार नहीं किए। हमरा पास आपन प्रभु के श्री चरण में जाए खातिर योग रचित बड़ा सुंदर मार्ग भी बा। हम वही मार्ग से आपन प्रभु के श्री चरण में अपना आप के समर्पित करत हई। बाकी हम तोहके चेतावनी भी देत हई कि अब तोहरे पापमय जीवन के अंत भी आ गइल बा। ले जा लोग के और सबके कारागार में डाल द। ले जा। महाराज, यह चौन ऋषि के आश्रम है। सेना इहे वन में डेरा डाली। जय आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शन खातिर आश्रम के द्वार पर खड़ा बाड़न। पूर्ण कुंभ के साथे उनका स्वागत कइल जाओ। जय आज्ञा गुरुदेव। पधारी महाराज। हम मथुरा के होखे वाला राजा के स्वागत करत हई। आपके कल्याण होके। आसन ग्रहण करी राजन। अयोध्या में सब कुशल मंगल तबा ना? आपके आशीर्वाद से वहां सब कुशल मंगल बा। महाराज श्री राम
आपके प्रणाम कहले हैं। वो तो स्वयं वंदनीय है। ई तो वहां के उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से हम अयोध्या की सेना लेके आपके सेवा में उपस्थित भइले हैं। अयोध्यापति महाराज हमके लवणासुर के वध करके आपके रक्षा करे के आदेश दिले हैं। अब आप हमके आशीर्वाद प्रदान करें और आगे खातिर हमार मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहेली कि जौन शत्रु से युद्ध करे के हो ओकर बलाबल, ओकर सगरी शक्ति और निर्बलता के पहले अच्छा तरह से जान लेवे के चाहिए, तबे ओकरा पर आक्रमण करे के चाहिए। जे लवणासुर के संहार करे आप आयल हैं, ओकरा समान दूसर वीर आज तीनों लोक में नहीं खे। ओकरा पास भगवान शिव के दिहल दिव्य त्रिशूल के ऐसन शक्ति बा जकरा सामने और कौनो अस्त्र सफल ना हो सकेला। लवणासुर में कितना शक्ति बा एकर अनुमान करावे खातिर हम आपके ही एगो पूर्वज के कथा सुनावत हैं। बहुत समय भई अयोध्या में सूर्य वंश के ही आपके एगो महान पूर्वज राजा मानधाता राज करत रहन। वो परमवीर और महातेजस्वी राजा आपन पराक्रम और शूरवीरता से सगरे लोक में विजय पा लेले रहन। अंत में आपन अपार कीर्ति और यश के बढ़ावे के लोभ में राजा मानधाता देवता के राजा इंद्र पर आक्रमण करे के निश्चय कैले। वीर लोगन, आज सगरे संसार में ऐसन केहू नहीं खे जे तू लोगन के वीरता के सामने सिर उठावे के साहस कर सके। तोहार आक्रमण के वेग सहल देवता लोग खातिर भी संभव नहीं खे। ऐसे हम आज इंद्र पर धावा बोल के तू लोगन के स्वर्ग के अधिपति बनावे के निश्चय कर लेले हैं। मानधाता, मानव के इतना घमंड शोभा न देला। इंद्र, ई अभिमान के बात नहीं खे, ई एगो वीर के अधिकार के बात बा। आज हमार वीरता के सामने संसार के सभे राजा नतमस्तक हो गइल बाड़न। हमरा से युद्ध करे वाला केहू ना रहल। ऐसे अपन वीरता के प्रदर्शन करे खातिर हमके अधिकार बा कि अब धरती से आगे बढ़ के हम स्वर्ग पर अपन विजय पताका फहराई। ऐसे हम तो के युद्ध खातिर ललकारत हैं। मानधाता, ई तोहार भ्रम बा कि तू ए धरती के सभी राजा पर विजय पा लेने वाला। ई भ्रम ना, बताव के बा ये धरती पर जे हमरा अधीन नहीं खे। लंका अधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुकल हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के बाद भी हम ओकरा ऐसे ना मार सकली काहे कि ओकरा ब्रह्मा के वरदान रहे और स्वयं ब्रह्मा जी आके हमके युद्ध बंद करे के आदेश दिले रही। ऐसे रावण के तू अपराजित मत समझा। और केहू बा यह धरती पर? हाँ बा। के? लवणासुर। लवणासुर के? रावण के बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य के बेटा राक्षस राज लवणासुर जे मथुरा में राज करेला। लवणासुर सेनापति का लवणासुर अभी बाकी बा? जी अन्नदाता। ता ठीक बा, हम आज इंद्र के जगह लवणासुर पर चढ़ाई करब। बाकी देवराज इंद्र याद रखिया, लवणासुर के समाप्त कैला के बाद हम तो के ना छोड़ब। आपन तैयारी करके रखिया। तोहारे घमंड ही तोहके ले डूबी मानधाता। सेना नायक, यही समय लवणासुर पर चढ़ाई करे खातिर कूच के डंका बजा दिहल जाए। का कहला?
अयोध्या के राजा मानधाता लवणासुर के नाश करे आइल बा बहुत बड़का सेना लेके। हाँ? जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिहल गई और सेनापति सेना के तैयार होके के आदेश देके हमके ई सूचना देवे खातिर आपके सेवा में भेजले बाड़न। सेना? हाँ? सेना के का जरूरत बा? जब तक भगवान शिव के त्रिशूल हमरा पास बा हम अकेले ही जाए। नाथ, फिर भी सेना संगे रही तो अच्छा होई। रानी, ये शंका के निशानी बा। के भी काम करा शंकाहीन होके पूरा विश्वास के संगे करा, तबे जय हो खेला। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरा। मानधाता, तू स्वयं ही चल के मृत्यु के द्वार पर आ गई बड़ा। ना लवणासुर, मृत्यु तोहार द्वार पर आइल बा। तू अकेले आइल बड़ा, ऐसे हम तो से अकेले ही युद्ध करब। हाँ? हाथी के सामने एगो चीटी होके या 10,000, ओकरा कोनो अंतर ना पड़ेला। हाँ, लेकिन जेकरा ना मरे के होके या मरे से डरात होके, ओकरा हम 5 क्षण के समय देते हैं, वे कोरी हो जाए। लवणासुर, तू मायावी बड़ा, माया रचे खातिर समय चाहता रहा, लेकिन हम तो के समय ना दे।
इतना प्रचंड शक्ति बा ओ दिव्य त्रिशूल में। ऐसे जब तक त्रिशूल ओकरा पास होखे ओ समय तक ओकरा मारल असंभव बा। एक ही उपाय बा कि आप ओकरा ओ समय युद्ध खातिर ललकारी जब वो त्रिशूल ओकरा पास ना होखे और ना ही वो महल तक पहुंच सकत होखे। वो रोज सवेरे ओ त्रिशूल के पूजा करेला। ओकरा बाद वो नगर से बाहर निकल के भोजन खातिर तपस्वियन और जानवरन के चारों ओरी खोजेला। उस समय वो त्रिशूल संगे ना ले जाला। ऐसे वह एगो समय बा जब आपके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके नगर द्वार के बाहर ओकर प्रतीक्षा करे के चाहिए। ई बात के याद रखा कि वो कोनो भी तरह वापस अपन महल में त्रिशूल लेवे ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सके। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकेली। ओकरा खातिर आपके सेना के भी नदी के ओह पार चल जाए के चाहिए ताकि इस तरह कि शत्रु के सेना के आवे के आहट भी ना होके, ना तो वो अपन त्रिशूल के बिना बाहर ना निकली और आप सबके वह हाल हो सकेला जे राजा मानधाता के भाई। ऐसे आपके सेना के चुपचाप रात के अंधेरा में ही ओह नदी के पार पहुंच जाए के चाहिए। हम सुनले हैं कल राज दरबार में एगो ऋषि आपके श्राप दिले बाड़न। तका भइल कुत्ता के भौंके से भैंस ना मरेली। ऐसन कई गो साधु हमके श्राप देवेले। उनकर डर से हम उनकर शिकार कैल त ना छोड़ सके। बाकी ना मालूम काहे आज हमार मन के वो ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहल बा। और यह समय हमार दाहिना अंग फड़क रहल बा जे अब शकुन के चिन्हानी बा। रानी तुम्हारी निर्बलता हमके अच्छा ना लागल। स्वयं लवणासुर के पत्नी साधु सर्प से डरे लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य के अंत हो जाई। रानी तू ना जाने लू ई ऋषि मुनि ही आर्यन के असली मूल शक्ति बाड़न। ई बड़ा बड़ा यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसन शक्ति प्राप्त करेलन जैसे वो हमार मायावी शक्ति के परास्त कर सकस। हमार मामा महाराज रावण के कहना रहे कि यदि ऋषि मुनियन के समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर खाली राक्षसन के राज्य रह जाई। आर्य भाग जइहन। यही से हम नियम बनौले हैं कि भोर में सबसे पहले वही जगह पर जाइला जहाँ हमार राज्य के साधु लोग कोनो यज्ञ आदि कर रहा होके और उनकर अनुष्ठान पूरा होके से पहले उनकर विध्वंस कर देला। रानी यही से मथुरा में राक्षसन के राज्य अटल बा और अटल रही।
के बारा तू जेकरा अपन प्राण के मोह ना रहल। लवणासुर, हम तोहरा संगे युद्ध के इच्छा से आयल हई। यदि वीर बाड़ा तो हमरा संगे युद्ध कर। हाँ? लवणासुर हर राह चलत के संगे युद्ध ना करस। बचवा, पहले अपन परिचय ता द। हम अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न तोह के युद्ध खातिर ललकारत हई। ओहो, अयोध्या से आयल बाड़ा। हाँ, अच्छा बात बा, हम स्वीकार करत हई। हमार प्रतीक्षा करा, हम राजमहल में पूजा से निपट के अभी आवत हई। वीरन के पूजा के जगह रणभूमि में ही होखेला। मरे से पहले भगवान के याद करे के चाहता रह तो यही कर ल। हम उतना देर प्रतीक्षा कर ले। हाँ? शत्रु के ललकार सुन के भागे के बहाना बनावे वाला के वीर ना कायर कहल जाला। हाँ? हम भाग ना रहल हई, अपन अस्त्र लेवे जा रहल हई। तोहरा पास अस्त्र भी बा और शस्त्र भी। अपन धनुष संभाला, हम तो के पहला वार करे के छूट देत हई। ठीक बा। संभालो अपना आपके।
महाराज, हम आपके शरण में आइली, हमार रक्षा करी। आप के हैं महाराज? ई लवणासुर के रानी हैं। माही, आपके महाराज राम के सेना से भयभीत ना होके के चाहिए। आप हर तरह से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहाँ जाए चाहब हमारे सैनिक आपके सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा दिए। सेना नायक जी, ए आदेश के पूरा तरह से पालन होके जय आज्ञा। महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य के प्रजा आपके अभिनंदन करत बा। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसन आताताई शासक के द्वारा पीड़ित रहन। आज यह राज्य के आकाश में सूर्यवंश के पताका के फहराए से जैसे सगरी प्रजा के अभयदान मिल गई बा कि अब मथुरा में भी अयोध्या के राम राज्य के लिखा शांति, सुख और समृद्धि के विकास होगी। सग्र ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गई है कि अब यह राज्य में सबके आपन आपन धर्म के अनुसार कर्म करे की आजादी हुई। सभे वर्ण, जाति, नागरिक, वन में रहे वाला, यह प्रदेश के पशु पक्षी और यहाँ के पेड़ पौधा के रक्षा के उत्तरदायित्व अब आपके सौंपत है। आपके राज्य तिलक करके मथुरा के राजमुकुट से आपके सुशोभित करते हैं। लवणासुर के संहार और मथुरा पर सूर्यवंश के राज्य के स्थापित भइल खाली आपके श्री चरण के प्रताप से ही संभव हो सकल है। सगरी प्रजा बहुत प्रसन्न बा। ऊ एगो अत्याचारी के चंगुल से निकल के जैसे आजादी के सांस ले रहल बा। ऋषि समाज के ओर से महर्षि च्यवन स्वयं आशीर्वाद देवे आयल रहन। महाराज से हमारे एक ही प्रार्थना बा कि हमके अनुभवहीन जान के हमरा और विशेष कृपा दृष्टि रखी और हमेशा विद्वान मंत्री लोग के भेज के हमार मार्गदर्शन करत रही। हम श्री चरण से बहुत दूर हैं, बाकी हमके हृदय से दूर न रखी। प्रणाम। लक्ष्मण, ई शत्रुघ्न के पहला विजय है। अयोध्या में दीपमाला कैल जाए।